रूपनगर नाम के छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, सावित्री और गौरी। दोनों के माता पिता वर्षों पहले ही गुजर चुके थे। गरीबी ने उन्हें कम उम्र से ही सिखा दिया था कि जिंदगी आसान नहीं होती। अपनी छोटी सी टूटी झोपड़ी में रहते हुए भी दोनों बहनें मेहनत और सादगी से जीवन काट रही थी। सावित्री बड़ी थी, श्यामी, शांत और समझदार, जबकि गौरी चंचल, हंसमुख और सपनों से भरी थी। इन दोनों बहनों की सुंदरता और अच्छे संस्कारों की चर्चा पूरे गांव में थी। एक दिन गांव के बाहर हिस्से से आए दो परिवारों ने दोनों को प्रस्ताव रखा। सावित्री की शादी हरिपाल के बड़े बेटे रामू से तय हुई और गौरी की शादी उसके छोटे भाई गोकुल से। दोनों लड़के किसान परिवार से थे, मध्यवर्गीय, मेहनती और सीधे साधे। बहनों को लगा कि शायद उनकी किस्मत अब सुधर जाएगी। शादी बड़े ही सादे तरीके से हुई। दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गई। शुरुआत में सब अच्छा रहा। सास चंपा देवी ने उन्हें देखकर कहा, बिटिया, हमारा घर बड़ा नहीं लेकिन दिल बड़ा है। बस तुम लोग मेहनत और प्यार से घर संभाल लो। गांव की परंपराओं के अनुसार सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाना, पानी भरना, गाय भैंस को चारा देना, यह सब काम बहुओं को करने होते थे। सावित्री ने तुरंत इन कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन गौरी को यह सब कठिन लगा। वो तो हमेशा कहती थी, दीदी, जिंदगी में थोड़ा आराम भी तो होना चाहिए। सावित्री मुस्कुराकर समझा देती, गौरी, ससुराल में काम ही इज्जत बनाता है। कुछ हफ्ते बाद से घर में बातें बदलने लगी। चंपा देवी को सावित्री बेहद पसंद आने लगी, क्योंकि वह बिना कहे हर काम कर देती थी। लेकिन गौरी से वो थोड़ा नाराज रहने लगी। गोकुल भी कई बार कहता, गौरी, थोड़ा ध्यान घर पर भी दे दो लिया करो। गौरी को लगता था कि वह सब उसकी तुलना दीदी से करते हैं और यही बात उसे चुभती थी। एक गर्मी की दोपहर थी। घर में सब लोग खेत पर गए थे। अचानक गौरी की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, चक्कर और कमजोरी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सावित्री दौड़कर आई, पानी पिलाया, माथा दबाया, गांव के वैद्य को बुलाया। जब सब घर लौटे तो पूरी परिस्थिति देखकर चंपा देवी घबरा गई। उन्होंने सावित्री से पूछा कि क्या हुआ, तो सावित्री ने शांत स्वर में कहा, माँ, गौरी कमजोरी और धूप की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने जितना हो सका संभाल लिया। चंपा देवी की आंखों में पहली बार गौरी के लिए चिंता उमड़ी। उन्होंने एहसास हुआ कि वह अभी छोटी है, नहीं है और घर का इतना बोझ वह तुरंत नहीं उठा सकती। उस रात गौरी ने कमजोर आवाज में सावित्री से कहा, दीदी, मैं सच में कोशिश करती हूँ, पर सब लोग मुझे आपकी तरह परफेक्ट देखना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। सावित्री ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, तू बोझ नहीं है गौरी, बस लोगों को तुझसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। हम बहनों का साथ किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। अगले दिन चंपा देवी ने घर में सभी को इकट्ठा किया और बोली, हमने गौरी को समझाने में गलती कर दी। हर व्यक्ति अलग होता है। सावित्री के अपने गुण हैं, गौरी के अपने। हमें दोनों को प्यार और समय देना चाहिए। उनके शब्दों से वातावरण नर्म पड़ गया। रामू और गोकुल ने भी निर्णय किया कि घर के कामों को दोनों भाई भी थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, ताकि बहुओं पर ज्यादा बोझ ना पड़े। कुछ दिनों बाद जब गौरी पूरी तरह ठीक हो गई तो उसने खुद ही एक वादा किया, अब मैं हार नहीं मानूंगी। वो सावित्री के साथ काम में हाथ बटाने लगी। शुरुआत में गलती होती, बर्तन गिर जाते, रोटी जल जाती, पर वो सीखने लगी। सावित्री हर छोटी बात प्यार से समझती। समय के साथ गौरी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद सावित्री और गौरी दोनों पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी। अब चंपा देवी उनके साथ बैठकर बातें करती, हंसती, सलाह देती। गांव की औरतें कहती, हरिपाल जी की बहुएं तो जैसे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। सावित्री की हुनर से घर में सादगी और अनुशासन कायम था और गौरी की हंसी व चंचलता पूरे घर में खुशियां भर देती थी। एक दिन तेज बारिश और आंधी से पूरे गांव में नुकसान हो गया। कई घरों की छप्पर उड़ गई। लोग खाना पीना, पानी भरने में परेशान थे। तब चंपा देवी ने सावित्री और गौरी से कहा, बिटिया, आज गांव को हमारी जरूरत है। दोनों बहनों ने बिना देर किए खाना बनाया। बच्चों के लिए कपड़े, बुढ़ियों के लिए गर्म पानी और बीमारों के लिए दवा तक बांटी। पूरे गांव ने उनकी तारीफ की। उस शाम गांव के सरपंच ने कहा, हमने दो गरीब बहनों को यहाँ आते देखा था, आज वही दो बहनें इस गांव का सहारा बन गई हैं। गौरी ने सावित्री का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, शायद गरीब थे हम, पर दिल से अमीर होना आज सीख लिया। दोनों बहनों ने साबित की दिया कि गरीब
इंसान की नीयत तक नहीं तय करती है, बल्कि उसके कर्म और दिल की सच्चाई करती है। सावित्री ने अपने धैर्य से घर को जोड़ा और गौरी ने अपने जज्बे से उसे खुशियों से भर दिया। ससुराल ने जो कभी उनके लिए डर का स्थान था, आज उनका अपना घर बन चुका था। और हरिपाल परिवार में सब कहते थे, गरीब बहनें नहीं, यह तो हमारे घर की दो दीपक हैं।